Good morning, dear student. So, a number of boys are calling me and they are worrying. They are in anxiety about the exam, whatsoever we are going to have from Monday. So, I want to share only one thing that don't worry about your preparation because everything is well prepared by you. Hmm? In English, you will get lesson number 1 in Behave, and yesterday I have provided you its PDF format. Okay, it's no need to provide you the whole book because you might be somewhat disturbed, puzzled, what should I read. So only in exam you are getting only lesson 1, so I have provided you the fun they had. I want to suggest you one thing. Study the whole chapter wholeheartedly. मन से पूरे चैप्टर को आप पढ़ें, चूँकि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं. आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू चूज ओनली 1. उन 4 में से एक सही ऑप्शन होगा जिसे आपको सिलेक्ट करना होगा. All answers, all questions are compulsory to do. क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो सभी करने होंगे. ईदर यू नो और यू डोंट नो. जब तक आप सभी को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आपका फाइल सेव्ड नहीं होगा. इसलिए ये आप ध्यान रखना, हर आंसर को आपको, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. इसलिए इट्स माय सजेशन. ये ना सोचकर प्रिपरेशन के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू हैव ए रिवाइज टुडे. ओके, आज आपको इसका एक रिवीजन भी करवा देते हैं. ओके, सो द फन दे हैड. ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी फ्यूचर में डेवलप की गई है कि अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो उस समय टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा होगा. इवन इन 20th सेंचुरी अगर हम देख रहे हैं, अभी भी 21st सेंचुरी इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. इन 21st सेंचुरी में भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो एकेडमिक जो एजुकेशन पॉलिसी वो कितनी चेंज हो रही है. पहले हम अपने बैग को फुल करके लेके जाते थे, उसमें बहुत सारी बुक्स होती थी. आज की डेट में आप देखो कि एक मोबाइल के अंदर एक PDF फॉर्म में सारी बुक्स आ जाती हैं. तो यही इमेजिनेशन इस लेसन के राइटर ने की, और उसने जो ये लेसन लिखा वो केवल उसके उसी इमेजिनरी, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स आर स्कूल्स एज we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. उस समय की बात कर रहे हैं जब बुक्स नहीं होंगी, स्कूल भी नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन डिपेंड करेगा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग. तो उस समय के स्कूल्स का क्या होगा? तो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, हम इस चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं. तो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर में क्या होगा? नंबर 1 लेफ्ट में देखते हैं, रोबोटिक टीचर. जो आज ह्यूमन बीइंग है वो टीचर नहीं होंगे, वहाँ पर रोबोटिक टीचर होंगे जो कंप्यूटराइज टीचर होंगे, जिनमें पूरा डेटा सेव्ड होगा. बस. सेकंड क्या होगा? मूविंग ई टेक्स्ट. उनमें आप जैसे आज आप लैपटॉप में अपने मूव किसी भी लेसन को आप तुरंत सर्च कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन आंसर को आप सर्च कर सकते हो. तो इस तरह से मूविंग ई टेक्स्ट होगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स विल लर्न थ्रू कंप्यूटर्स. उन्हें क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड उस समय अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसमें कंप्यूटर्स के थ्रू आप स्टडी करेंगे. वर्चुअल क्लासरूम विल बी देयर. तो व्हाट इज़ वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम का मीन्स होता है कि जो क्लासेस सब ऑडियो वीडियो ऑनलाइन बेसिस होती हैं, दे आर नोन एज वर्चुअल क्लासरूम. ऑर्डिनरी क्लासरूम कैसे होगा? जिनमें चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता है, लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में इन चीज़ों का यूज़ नहीं होकर केवल कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो का यूज़ करते हैं.
Okay, so in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. आपकी इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए कि स्कूल्स में क्या क्या चेंज होने चाहिए और किस तरह से होने चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग्स है. देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, मार्गी और टॉमी. मार्गी 11 ईयर्स की एक लड़की है जो कि वो चाहती है कि भाई टू बी पार्ट ऑफ द स्कूल ऑफ द पास्ट. जो पहले स्कूल चलते थे जहाँ टीचर पढ़ाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, वो चाहती है कि ऐसा स्कूल होना चाहिए. टॉमी एक लड़का है जिसकी उम्र 13 ईयर्स है और वो जो है मार्गी के क्लोज में ही रहता है, उसके पास में ही रहता है. ठीक, दोनों फ्रेंड हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर यही पूछ लिया कि ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जो उसने मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में हर बात को लिखती थी. तो मार्गी कौन है, उसकी एज कितनी है, ये मल्टीपल क्वेश्चन हो गया. उसने अपनी ये चीज़ें किस में मेंशन की, डायरी में, आर्टिकल में, बुक में, कॉपी में, तो वो आंसर आपका डायरी हो गया. अब उसमें जो डेट मेंशन की गई है, व्हाट वाज द डेट, तो डेट आपको लर्न आ गई 17 मई 2157. 4 डेट आपको दे दी गई, आपको सही आंसर पिक करना होगा. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. टॉमी को क्या मिला था उस दिन, 17 मई को मार्गी ने जब अपनी डायरी लिखी तो उसने डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक मीन्स जिसमें पेज होते हैं. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जहाँ पर पेपर पर सब कुछ प्रिंट होता है, सारी स्टोरी प्रिंट होती है, उसे हम रियल बुक कहते हैं. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. तो उस बुक के पेज कैसे थे, दे वर येलो. पुरानी बुक हो गई थी, जब पेज बहुत पुराने हो जाते हैं, कागज़ पुराना हो जाता है, तो इट टर्न टू येलो, तो वो येलो पेज हो गए थे. और क्रिंकली मीन्स होता है मैनी फोल्ड, मुड़ जाना. तो उस बहुत जगह से वो मुड़ी हुई थी तो क्रिंकली थी, तो उसके पेज कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली. एंड इट वॉज एवली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन. और वास्तव में बड़ा फ़नी था उस बुक को पढ़ना, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे वो वहीं उसी जगह पर स्टल थे, जबकि स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते हैं, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और उसमें अगर आप पेज टर्न ओवर भी करते हैं तो वही शब्द रहेंगे जो उसमें पहले थे, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता. तो टॉमी ने उससे कहा, मार्गी से, व्हाट अ वेस्ट. तो वेस्ट वर्ड उसने किसके लिए यूज़ करा, टॉमी ने बुक के लिए. और बुक के लिए किसने, हु कॉल्ड द वेस्ट टू बुक. तो उसमें ऑप्शन में आपको 4 नाम दे दी जाएंगे, उसमें नाम होगा टॉमी. तो टॉमी आपका आंसर हो गया. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just threw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. चूँकि टॉमी उससे सीनियर था, 13 ईयर्स का था, मार्गी 11 ईयर्स की थी, तो इसीलिए उसने उतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी. इसको अपनी टेली बुक्स में, जो टेली बुक्स होती हैं, टेली बुक्स क्या होती हैं, जो कंप्यूटर में फीड होती हैं PDF फॉर्म में, उसको टेली बुक्स कहते हैं. तो टेली बुक्स उसके पास उसने उतनी नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने उससे पूछा कि तुम्हें बुक कहाँ से मिली. अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन होंगे कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक,
ऑप्शन में आपको दे दिए लाइब्रेरी, स्कूल क्लासरूम, जंक यार्ड या हाउस। बस, तो जो उसका करेक्ट आंसर हो गया इन हिज हाउस। तो इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एक्चुअली वो बिजी था पढ़ने में इन द एटिक। एटिक क्या होता है? स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे का जो होता है, बरसाती बोलते हैं, उसके लिए वो वहाँ पढ़ रहा था। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल? बोले इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। Margie was scornful. School? What is there to write about school? I hate school. तो यहाँ क्वेश्चन बन गया Who hates school? बस, तो आपका आंसर हो गया मार्गी। मार्गी स्कूल को हेट करती थी, उसे स्कूल पसंद नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर, अब उस समय जो टीचर थे वो कैसे होंगे? मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक्स होंगे। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी? जो मैकेनिकल टीचर था वो केवल उसे जियोग्राफी पढ़ा रहा था और जियोग्राफी में भी लगातार उसको केवल टेस्ट दे रहा था। दैट्स वाई मार्गी वॉज फीलिंग बोरिंग। तो उसकी माँ ने सोचा, मार्गी की मदर ने सोचा कि इट शुड बी सेंट टू द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मीन्स होता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मीन्स जो कि रोबोटिक्स को जानता है एंड जो उसे रिपेयर कर सकता है। प्रॉब्लम अगर इनमें आ जाती है सिस्टम में तो उसका जो रिपेयरिंग करता है उसे बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर यानी टेक्नीशियन। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot. So what is slot? Slot means a given space, time और position। जो एक स्पेस दिया जाता है उसको बोलते हैं स्लॉट। तो मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। तो उसे स्लॉट में क्या रखना होता था? स्लॉट, अब तो यही ऑप्शन आ गया आपको कि उसे स्लॉट में क्या रखना पड़ता था, तो उसमें आंसर होगा आपका होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो स्लॉट में उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर करके वहाँ वो उसमें सेव करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर तुरंत काउंट कर लेता था। अभी जब आप ये टेस्ट पेपर करेंगे तो पूरा पेपर करने के बाद जब आप उसको सबमिट करेंगे, सबमिट का स्विच आप उसको पुश करेंगे, उसके तुरंत बाद आप कैपेबल होंगे अपने टोटल रिज़ल्ट के लिए कि आपका इस पेपर में कितना स्कोर आया। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऑनलाइन टेस्ट जो आपके होंगे इसमें यू हैव नॉट टू वेट फॉर द रिज़ल्ट। जो ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपको आपका राइट आप ये सर्च कर लोगे कि हाँ मेरे कितने मार्क्स इसमें मिले मुझको। ठीक है, तो ऐसा ही उसको मार्गी के साथ होता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। तो व्हाट्स द नेम ऑफ द मदर? मदर का नेम क्या था? मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका सर थपथपाया मार्गी का और कहा, बोले इसमें बच्ची की मिस्टेक नहीं थी। बच्ची जो बोर हो रही थी उसके पीछे रीज़न ये था
कि ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो बार बार उस रिपीट कमांड हो रही थी, तो उस बार बार टेस्ट लिए जा रहा था। मैंने उसको ठीक कर दिया है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्गी क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी वो इस टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, 6-7 दिन उसको रिलैक्स मिल जाएगा। बट वो उसने वहीं पर ठीक कर दिया था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। कैसा क्यों हुआ था? इसलिए कि टॉमी का जो टीचर था, रोबोटिक्स जो था, रोबोट था, तो उसमें हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। तो उसको रिफीट करने के लिए, रिफ़िल करने के लिए लगभग 1 महीने का समय उसको लगा था। तो इसलिए उस बच्ची ने बात सोची। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो टॉमी ने कहा, अरे पगली, ये जो स्कूल होते थे पुराने वाले, वो कई सेंचुरीज पहले हुआ करते थे, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इसलिए हमें इनके बारे में लिखना चाहिए। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, देन said, anyway they had a teacher. मार्गी इस बात से हर्ट। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल होते थे। वो अपने शोल्डर, अपने कंधों से ऊपर उसने बुक को रख रखा था और वहाँ से पढ़ रही थी। तो उसने कहा, anyway they had a teacher, उनके पास एक टीचर थे पढ़ाने के लिए। They had a teacher and it was a man. Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो रेगुलर टीचर यहाँ किसके लिए कहा गया? हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। तो रेगुलर टीचर बोला गया है कि बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर मीन्स ऐसा जो रोबोटिक्स था वो रेगुलर टीचर कहलाया। और वहाँ उस समय क्या थे? मैन। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मैन कैसे टीचिंग कर सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. Betcha means informal word है ये, bet you, शर्त लगाना। While in speaking में हम कई चीज़ों को थोड़ा सा इधर इधर मूव कर सकते हैं। We are, क्योंकि while speaking we have not to care about the tense and we have to avoid such things. So या एक इनफॉर्मल वे में बेचा, आई बेचा यू, आई एम श्योर, शर्त लगा ले। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. उसने कहा, मार्गी ने बोले, मैं किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर में क्यों आने दूंगी पढ़ाने के लिए? टॉमी चिल्लाया, बोले नहीं, अलग बिल्डिंग होती थी, स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। एक एज के होते थे इसलिए उनको एक सी ही चीज़ सिखाई जाती थी। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. अब वो आपस में बात कर रहे थे, तभी मिसेज जॉन्स ने कहा, मार्गी स्कूल टाइम हो गया। स्कूल टाइम ये था कि उनके कमरे, एक ही कमरे में सब सेट था,
तो बस जाकर उसको कंप्यूटर के सामने बैठना होता था। तो उसने कहा मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ। उसने कहा नहीं टाइम हो गया, टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मे बी ही सेड। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तो उसने कहा हाँ हाँ। उसने अपना इंटरेस्ट वो नहीं करा कि हाँ मैं बुक पढ़ने को दूंगा। अपने उसने बगल में बुक दबाई, टक्ड की और चला गया सीटी बजाता हुआ। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। इट वाज राइट next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sundays. तो इस तरह से जो टीचर था, कंप्यूटर टीचर, वो बिल्कुल फिक्स टाइम पर उसका वेट करता था क्लास में। बस जहाँ टाइम होता था अलार्म बज जाता था कि नाउ योर टाइम स्टार्ट। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandmothers was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो ईसाक एसिमोव का ये लेसन जिसमें कि एक इमेजिनेशन की गई थी, हालांकि आपके लिए वो एक इमेजिनेशन नहीं है, दैट इज़ अ रियलिटी। आप जो इस समय पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, वही एक इमेजिनेशन थी कि बिना टीचर के भी आपको हैंडल करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ अवेलेबल है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड, ये किसने कहा। तो अब अगर हम एमसीक्यू की बात करेंगे तो वह एमसीक्यू में मार्गी, टॉमी, हर मदर और काउंटी इंस्पेक्टर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आप यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर कि ये बात किसने कहा। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँ। ओके, तो इस तरह से आपको वहाँ क्वेश्चन दिए होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स यू हैव टू गिव इन देयर। ओके, एंड आई एम श्योर कि आफ्टर गेटिंग ए रिवीजन ऑफ द बुक आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और डेफिनेटली आप इसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे अहेड, enjoy your exam, prepare well. Okay.